हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डाटा कलेक्शन मेथड यूज बाय एनएसएस फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन और जो पॉवर्टी के रिलेटेड डिफरेंट कमिटीज है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जो तीन मेथड होती है हमारी, पहली है यूआरपी, सेकंड वन इज एमआरपी, और जो लास्ट की है ये है एमएमआरपी। अभी यूआरपी किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म रेफरेंस या फिर रिकॉल पीरियड बोलते हैं उसको। मिक्स रेफरेंस या रिकॉल पीरियड बोलते हैं इसको। और बाद में ही एक होती है हमारी मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब ये तीनों क्या है वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। मैं इसको क्लियर कर लेता पहले। पहले वाली है हमारी यूआरपी, उसको बोला कि यूनिफॉर्म रेफरेंस या फिर रिकॉल पीरियड बोलेंगे हम उसको। यूज दिस मेथड अप टू 1993 टू 94, यहाँ तक ये मेथड यूज होती थी। अभी यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म मीन्स क्या है कि रेगुलर पीरियड जो है, यूनिफॉर्म मीन्स सेम रेफरेंस रिकॉल पीरियड फॉर ऑल द आइटम्स। कौन से आइटम्स हो सकते हैं? फूड, नॉन फूड, दोनों ही आइटम इसमें रहेंगे। अभी रेफरेंस पीरियड कितना रहेगा? तो यूनिफॉर्म जो पीरियड है वो 30 दिन का रहेगा हमारा यहाँ पे। यूनिफॉर्म मीन्स सिंगल रेफरेंस पीरियड for of 30 days is used for all the items whether you buy daily or once year। आप हर दिन परचेस करेंगे तो भी यूनिफॉर्म पीरियड कितना रहेगा? 30 ही दिन। आप ईयर में एक बार परचेस करेंगे तो भी यूनिफॉर्म या रेफरेंस पीरियड कितना, कौन से बेस पे निकालेंगे हम? 30 दिन के। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट आस्क यू हाउ मच डिड योर फैमिली स्पेंड इन द लास्ट 30 डेज। 30 दिन का ही डेटा लेंगे। हमने एक ईयर में एक बार भी परचेस किया तो हम एवरेज किसका लेंगे? 30 दिन का। एक दिन में परचेस किया तो ही एवरेज कितने दिन का लेंगे? 30 दिन का। मीन्स कहाँ पे भी हमने कितने ही दिन, अगर हमने कौन सी चीज़ परचेस की या फिर उस पे एक्सपेंडिचर किया तो उसका सिर्फ हम 30 दिन का ही एवरेज लेंगे। After calculating the family's total 30 days expenditure, they divided it by the number of family member to get per person, that is per capita monthly expenditure बोलते हम एमपीसी, और मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी क्या करेंगे? 30 दिन का जो है वो पूरा एक्सपेंडिचर निकालेंगे, और 30 दिन का जो एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइडेड बाय कितने फैमिली मेंबर है, उससे क्या निकलेगा? हमारा एमपीसी निकलेगा। अभी देखो, फॉर एग्जांपल, ये आइटम है, ये एक्सपेंस है और ये डिटेल्स है। फूड का जो है एक्सपेंस कितना लिखा है मैंने? 3000 लिखा है। और ये कितने दिन का है? 30 डेज का। बाद में मिल्क का 400 रुपये लिखा है, 30 डेज 30 डेज का एक्सपेंस है। एक्सपेंस है वो भी। इलेक्ट्रिसिटी 600 रुपये, 30 डेज का एक्सपेंस है। बाद में क्लोथ्स 800 रुपये। अभी देखो, क्लोथ हम तो हर महीने में नहीं लेते, लेकिन हम जो भी ईयरली परचेस, बट 30 डेज का एवरेज एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। अभी मैंने यही बोला कि आप ईयर में एक बार लेते हो तो भी एवरेज एक्सपेंस हम 30 ही दिन का लेंगे, क्योंकि हमारा जो है यूआरपी मीन्स यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड या फिर रेफरेंस पीरियड, ये 30 दिन का है। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा हमारा? ये अगर हम उसकी ये सभी चीज़ों की एडिशन करेंगे तो होता है 4800 RS। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये टोटल एक्सपेंडिचर होगा हमारा 4800। अभी हम क्या करेंगे उसको? फैमिली मेंबर, अभी टोटल खर्चा कितना आया था हमारा? 4800। टोटल फैमिली मेंबर फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में चार है, और ये कितना आया था हमारा? पहला 4800। 4800 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स कितना आ रहा है? 1200 रुपीज। यूआरपी कितना होगा फिर? यूआरपी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड के लिए पर पर्सन मंथली एक्सपेंडिचर हमारा होगा 1200 रुपये। होप करता है कि समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट कौन सी मेथड होती है? एमआरपी। अभी देखो, एमआरपी बोले तो क्या है? मिक्स रेफरेंस या रिकॉल पीरियड। अभी मिक्स क्यों बोला है? ये पहले यूआरपी में हमने कितने दिन कंसिडर किया? 30 दिन। अभी यहाँ पे क्या करना है? एक मंथ और एक ईयर दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मिक्स रेफरेंस पीरियड बोलते हैं। दिस मेथड हैज बीन यूज फ्रॉम, ये 2000 से ये मेथड यूज हो रहा है। मिक्स, इट यूजेस टू डिफरेंट रिकॉल पीरियड टू मेजर कंजम्पशन।
एक होता है 30 डेज का, एक मंथ का, और दूसरा होता है 365 मीन्स 1 ईयर का। कंजम्पशन मेजरमेंट स्प्लिट 1 ईयर, मैंने बोला कि ये मिक्स में क्या क्या कंसीडर करेंगे हम, एक ईयर का रेफरेंस पीरियड और एक मंथ का रेफरेंस पीरियड। अभी एक ईयर के लिए 365 दिन के लिए क्या क्या कंसीडर करेंगे, मैंने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा है, HDFC एजुकेशन। HDFC एजुकेशन, एच मीन्स का हेल्थ होगा हमारा, डी मीन्स ड्यूरेबल्स हो गए, एफ मीन्स फुटवेयर रहेगा, सी मीन्स क्लोथिंग रहेगा, एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। ये 365 या फिर एक दिन के जो है वो ये सभी चीजें कंसीडर करनी है उसमें। बाद में अभी 1 मंथ के लिए क्या कंसीडर करना है, 30 डेज रिकॉल, 30 डेज रिकॉल पीरियड फॉर रिमेनिंग आइटम। कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी फूड, फ्यूल, लाइट, नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लिस्टेड इन। जो पांच जो ऊपर के थे 1 ईयर के, वो छोड़ के सभी 1 मंथ के में 30 दिन उसका रेफरेंस पीरियड या फिर रिकॉल पीरियड कंसिडर करेंगे हम। द तेंदुलकर कमेटी यूज MRP मेथड फॉर पावर्टी स्टेशन। जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी थी 2005 की, उन्होंने MRP मेथड यूज किया था। बाद में होती है MMRP मिक्स मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। अभी देखो मॉडिफाइड क्या किया है यहाँ पे, मीन्स ऑलरेडी मिक्स तो है, मिक्स में कौन कौन सी चीजें थी हमारी, एक मंथ एक ईयर था। अब मॉडिफाई क्यों बोला है, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन थोड़ा सा किया, 1 वीक का जो मॉडिफिकेशन है ये भी ऐड किया। अभी देखो टाइटल में क्या है हमारा, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड। मिक्स रेफरेंस पीरियड हमको पता है, मिक्स रेफरेंस पीरियड में क्या क्या कंसिडर किया था हमने, 1 वीक और 1 मंथ और 1 ईयर। अभी मॉडिफाइड क्या कर रहे हैं हम, 1 वीक भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया, इसलिए हम उसको मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड बोलते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम, कब से स्टार्ट हुआ, 2009-10 से MMRP मेथड चालू हो गए। वी नो दैट MRP यूजेस टू रेफरेंस पीरियड मंथ, एक मंथ और 1 ईयर, ये हमने MRP पे यूज किया था। बट MMRP मॉडिफाइड दिस मेथड बाय एडिंग वन मोर एक्यूरेट रेफरेंस पीरियड कॉल्ड एज 1 वीक फॉर फ्रीक्वेंटली परचेस आइटम। MMRP uses three reference recall या reference period measurement of consumption, एक year, 1 month और 1 week. The Rangarajan committee used for this method use this method, रंगराजन कमेटी 2012 की, उसने MMRP मेथड यूज किया था। बाद में 1 मंथ के लिए क्या क्या आता है, 1 मंथ के लिए फ्यूल रहेगा, लाइट रहेगा, रेंट रहेगा, टैक्सेस, क्योंकि रेंट हम मंथ में एक ही बार में, लाइट बिल एक ही बार में, फ्यूल जो है सिलेंडर गैस फॉर एग्जांपल वो 1 मंथ के लिए, टैक्सेस, ऐसा जो नियर अबाउट 30 दिन की जो चीजें हैं सभी 1 मंथ के लिए आ जाएंगे। अभी एक साल में 1 ईयर या फिर उसमें HDFC एजुकेशन यही आ जाएंगे, हेल्थ, ड्यूरेबल, फुटवेयर, क्लोथिंग और एजुकेशन। बाद में 1 वीक के लिए क्या क्या आ जाएगा, अभी 1 वीक के लिए देखो अंडी, एग्स, हम एक मंथ के लिए नहीं लाते ना, एक साल के नहीं, सिर्फ एक वीक का कंसीडर करके हम परचेस करते। फिश, मीट, एडिबल ऑयल, वेजिटेबल भी हम हफ्ते में एक ही बार आते हैं ना, जिस दिन हमारा मार्केट रहता उस दिन एक हफ्ते का हम लेके आते। फ्रूट्स भी एक हफ्ते का, स्पाइसेस बोले तो मसाला ये भी, बेवरेज, रिफ्रेशमेंट, बाद में प्रोसीड फूड ये भी, बाद में पान, खाने का जो पान है, टोबैको, इंटॉक्सिकंट, इंटॉक्सिकंट लाइक्स अल्कोहल। अब देखो दो चीज होती है, एक टॉक्सिकंट होता है और इंटॉक्सिकंट। टॉक्सिकंट जो है वो थोड़े से हेवी होते हैं, उससे डेथ होती है, लेकिन जो इंटॉक्सिकंट होती है सिर्फ वो मूड चेंज करने के लिए रहता है। तो टॉक्सिकंट जो है उससे इट में भी डैमेज डैमेज द पार्ट ऑफ बॉडी। इंटॉक्सिक जो टॉक्सिकेंट रहते हैं ना, उससे उससे जो है डेथ हो सकती है, या फिर पार्ट बॉडी का पार्ट भी डैमेज हो सकता है। लेकिन इंटॉक्सिकेंट सिर्फ मूड चेंज करने के लिए होते हैं, जैसे अल्कोहल। अभी पावर्टीज के रिलेटेड कोरकोसी कमेटी होती है। हाँ, पावर्टीज के लिए पहली कमेटी थी ये दादा भाई नौरोजी कमेटी। वेरियस कमिटीज रिलेटेड टू पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस के पहले कौन सी थी, पहली है दादा भाई नौरोजी।
He wrote the book Poverty and Un-British Rule in India in 1901 में. In that book he mentioned the subsistence based poverty line. अभी देखो ये subsistence based poverty line किसको बोलेंगे? Subsistence means minimum resources for survival. Subsistence का meaning होता है कि minimum resources for survival. Range for the poverty line उन्होंने बोला था कि 16 रुपए टू 35, एक रेंज बताई थी, फिक्स नहीं वैल्यू बताई कि एक रेंज कितनी है, 16 रुपए से 35 रुपए तक per capita per year at the base price of 1967 8. यहाँ पे एक नोट कर हमको एक याद रखना, ये पर ईयर है, ना कि पर मंथ नहीं है। तो एग्जाम में थोड़ा सा ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी ने एक रेंज बताई थी कितना है, 16 से 35 रुपए तक, लेकिन वो कौन सा था, पर कैपिटा पर ईयर है, ना कि पर मंथ है। बाद में आई थी एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमिटी, 1938 में। सेटअप बाय किसने सेटअप किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप की थी कमेटी, चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मिनिमम इनकम बिटवीन 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ है यहाँ पे, एट प्री वार प्राइसेस। ये देखो यहाँ पे पर मंथ है। रेंज कितनी बताई थी यहाँ पे, फिक्स वैल्यू है क्या, नहीं, रेंज बताई 15 से 20 रुपए तक। यहाँ पे कितने बोले थे, 16 से 35 रुपए तक ये रेंज है, लेकिन पर ईयर था, ये पर मंथ है। बाद में दूसरी कमिटी थी बॉम्बे प्लान। अभी बॉम्बे प्लान जो था 44 में आया था, फॉर्म बाय 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये फॉर्म किया था। अब मिनिमम इनकम कितना बोला था उन्होंने, अरे 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर, ये उसने लिमिट दी थी। बाद में पीडी ओझा कमेटी आई थी 1960 और 61 में, क्राइटेरिया फॉर पॉवर्टी पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिनिमम डेली इनटेक ऑफ द कैलोरी 2250 बोले थे उन्होंने पर पर्सन फॉर बोथ रूरल और अर्बन के लिए, 2250 पर पर्सन, ये जो है कैलोरी थी। फॉर दैट कैलोरी इंटेक कौन सी, फॉर दैट मीन्स 2250 जो कैलोरी इंटेक है उसके लिए एमपीसी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल के लिए, ये रेंज बताई थी 811 रुपए, 8 रुपए से 11 रुपए तक पर पर्सन। बाद में रूरल के लिए सेम ये रेंज बताई थी, 15 से 18 रुपए पर पर्सन बोली थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि 190 मिलियन पीपल, नियर अबाउट 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वी आर पुअर। मीन्स कभी कभी ये भी आ सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन ये कमिटी ने बोला था। तो ये यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो ये पर कैपिटा पर मंथ एक कंजम्पशन है यहाँ पे, अर्निंग या इनकम बेस पे। एग्जाम में अगर अर्निंग या इनकम बेस रहा है यहाँ पे तो पूरा रॉन्ग करना है उसको, क्योंकि हमारे इंडिया में अर्निंग या इनकम बेस पे पावर्टी नहीं लेकर आते। हमारे इधर कौन से बेस पे, एमपीसी उनको बोलते हैं हम, पर मंथ कंजम्पशन, पर कैपिटा पर मंथ कंजम्पशन, या फिर मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये बेस पे हमारे पावर्टी निकालते हैं। हमारे यहाँ पे इनकम और अर्निंग बेस पे पावर्टी नहीं निकालते, ये ध्यान रखना है। बाद में प्लानिंग कमिटी, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप आया था 1962 में। सेटअप सेटअप टू फिक्स सेपरेट पावर्टी लाइन बिटवीन रूरल और अर्बन के लिए उन्होंने सेपरेट पावर्टी लाइन निकाली थी। पावर्टी लाइन फॉर रूरल में 20 रुपए पर कैपिटा पर ईयर, और अर्बन के लिए 25 रुपए पर कैपिटा पर ईयर, ये बाउंड्री बताई थी। बाद में इंपॉर्टेंट कमिटी वीएम दांडेकर एंड एन रथ, उसको नीलकंठ रथ कमिटी बोलते हैं, फॉर्म हुआ था 1971 में। मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट, ये देखो ये सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, जिसने ये पहली कमिटी है जिन्होंने सिस्टमैटिक असेसमेंट किया था पॉवर्टी का इंडिया में, बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे डेटा। पहली जो कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन था कि पहली कौन सी कमिटी है जिन्होंने सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी की थी, तो वो पहली कौन सी कमिटी है, दांडेकर रथ कमेटी। रिपोर्ट कब सबमिट किया था, 1971 में। डाटा कौन सी ईयर का लिया था, 60 और 61 का लिया था। फर्स्ट कमिटी टू गिव द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन, ये भी है क्या, कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन
फर्स्ट कमिटी है, और उसने कितने बोले थे कि 2250 पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। अभी सिस्टम जो है, कौन सी कमिटी कोरिलेटेड पावर्टी विथ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन कैलोरीज नॉट अर्निंग और इनकम। हमारा, मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया में अर्निंग और इनकम के बेस पे पॉवर्टी डिफाइन नहीं करते, तो हमारे इधर कौन सा कोरिलेशन है, कोरिलेटेड पॉवर्टी विथ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन कैलोरी। अभी देखो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, पॉवर्टी उस बेस पे रूरल पॉवर्टी 40%, अर्बन पॉवर्टी बोले थे 50%, और टोटल पॉवर्टी इन इंडिया बोले तो 41%। डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ रूरल पुअर, उन्होंने ये भी बताया था कि 56 से 68 तक जो रूरल पुअर का जो है वो डिक्रीज इन परसेंटेज होगा। कभी कभी ये भी सेंटेंस एग्जाम में आता है, तो वो भी याद रखना है। नेक्स्ट कमिटी थी हमारे हमारे है कि बी एन मिन्नास कमिटी। अभी देखो सिस्टम कौन सी यूज की थी, कंजम्पशन एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ कैलोरी। अभी देखो यहाँ पे पॉवर्टी की जो बाउंड्री बताई थी ये कमिटी ने, पॉवर्टी बाउंड्री एनुअल पर पर्सन एक्सपेंडिचर 240 रुपये बताया था, ये बाउंड्री बताई थी ये कमिटी ने। अभी नेक्स्ट कमिटी है हमारी वाई के अलग कमिटी। वाई के अलग कमिटी फॉर्म हुई थी 1977 में, और रिपोर्ट 1979 में। डेटा कब का लिया था उन्होंने, 73 74 का डेटा लिया था। कॉन्स्टिट्यूट बाय, किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम क्या निकाला था, पावर्टी बास्केट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि पावर्टी बास्केट कंसेप्ट कौन सी कंपनी में कौन सी कमिटी ने निकाला था, तो वाई के अलग कमिटी ने निकाला था। पावर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उस हिसाब से रूरल पावर्टी जो रूरल का जो है वो 2400 कैलोरी, और अर्बन के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। फॉर दैट कैलोरी इनटेक ऑफ एमपीसी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाज कैलकुलेट, और उस हिसाब से रूरल में कितना लिया था 49.09, और अर्बन के लिए 56.64, और टोटल पावर्टी इंडिया में 54.9% है। Poverty estimates for the subsequent year were to be calculated adjusting the price level of inflation। ऐसा नहीं कि पावर्टी लेवल जो है वो इन्फ्लेशन जैसा, अब इन्फ्लेशन कम है तो पावर्टी की जो बाउंड्री है वो कम रहेगी, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो पावर्टी की बाउंड्री ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा मीन्स यहाँ पे फिक्स नहीं बोला है कुछ भी। बाद में नेक्स्ट कमिटी है डीटी लकड़ वाला कमिटी। फॉर्म कब हो गई थी 1989 में, रिपोर्ट कब सबमिट किया था 1993 में। कॉन्स्टिट्यूट बाय एबी प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, इंट्रोड्यूस स्टेट लेवल पॉवर्टी कंसेप्ट लाइन इंट्रोड्यूस की थी ये कमेटी ने। कैलोरी नॉर्म्स सेम एज अलग कमेटी, जो अलग कमेटी ने कैलोरी के नॉर्म्स थे सेम एज इट इज यही कमेटी ने यूज किए। मीन्स रूरल के लिए 4000 कैलोरी पर पर्सन पर डे, अर्बन के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे रहेगी। फॉर दैट कैलोरी इंटेक एमपीसी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाज कैलकुलेटेड। अब रूरल के लिए बोला था 211 रुपये, अर्बन के लिए 274 रुपये, और टोटल पावर्टी इंडिया में रहेगी 36%। बाद में पावर्टी एस्टिमेट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स वेयर टू बी कैलकुलेट बाय एडजस्टिंग द प्राइस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। मीन्स इन्फ्लेशन जैसा रहेगा उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं था ये इसमें। बाद में पीके वर्धन कमेटी। पीके वर्धन कमेटी फर्स्ट टाइम एएलपीआई, एएलपीआई मीन्स एग्रीकल्चर लेबर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस। ये कमेटी जो थी पीके वर्धन, उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर प्राइस इंडेक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। एएलपी मेजर हाउ द कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्रीकल्चर लेबर चेंजेस ओवर टाइम। ये जैसा जैसा टाइम जाएगा तो वो एग्रीकल्चर लेबर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा चेंज होता है, ये इसको बोलते हैं हम एएलपीआई। बाद में कमेटी आई थी ये वाली कमेटी गौरव दत्त मार्टिन रेवेलियन कमेटी आई थी, इंट्रोड्यूस
पावर्टी गैप इंडेक्स, ये कमिटी ने पावर्टी गैप इंडेक्स, पावर्टी गैप कंसेप्ट जो है वो निकाला था। अभी पावर्टी गैप किसको बोलते हैं? एवरेज शॉर्ट फॉल फॉर द पुअर फ्रॉम द पावर्टी लाइन। फॉर एग्जांपल एक पावर्टी लाइन जिसकी बाउंड्री है 1,000 लिखी हमने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल थ्री पुअर पीपल एक्स वाई जेड अर्न। अभी एक्स इधर गया है मेरा, इधर मैं एक्स लिखता, इधर वाई है और इधर जेड है। फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन 900 रुपये कमाता, वाई पर्सन 700 रुपये कमाता, जेड पर्सन 500। गैप कितने का होगा? हमारी स्टैंडर्ड पावर्टी लाइन कितनी है? 1,000। गैप कितने का आगा? 100 का। इधर गैप कितने का आगा? 300, क्योंकि हमारी पावर्टी लाइन कितनी डिफाइन की है हमने? 1,000 की। इधर करंट कितना कर रहा है? वो 700 कर रहा है, तो गैप कितने का आ जाएगा? 300। पावर्टी लाइन हमारे स्टैंडर्ड कितनी कंसिडर की है हमने? 1,000 कंसिडर की है। कमाता कितना है? 500, तो गैप कितना आ जाएगा? 500 का। बाद में एवरेज गैप कितना है तीनों का? इधर 100, इधर 300, इधर 500, मीन 100 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 3, इस ये एवरेज गैप कितना आ गया हमारा? 300। एंड एवरेज गैप, देखो अब, अर्न एवरेज द पुअर आर 300 रुपये बिलो द पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन कितनी थी हमारे? 1,000। लेकिन एवरेज जो अर्न एवरेज कितना कमा रहे? द पुअर्स आर 300, मीन्स ये 700 रुपये इसको शॉर्टेज पड़ रहा है, तो गैप कितना होगा कि 700 रुपये का यहाँ पे गैप हो गया। हाँ। बाद में जो इम्पोर्टेंट कमेटी है एग्जाम के लिए वो कौन सी है? देखो अब, तेंदुलकर कमेटी और सी रंगराजन कमेटी यहाँ पे। अभी दोनों ही फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था? प्लानिंग कमीशन, ये भी प्लानिंग कमीशन ने की थी। कॉन्स्टिट्यूट कब हो गई थी? 2005 में, ये 2012 में हो गई, और इसने रिपोर्ट 2009 में सबमिट किया, इसने रिपोर्ट 2014 में सबमिट किया। अभी सूरज तेंदुलकर की जो ईयर है वो कैसे याद रखेंगे? तेंदुलकर, अब हम हिंदी में लिखेंगे तो तेंदुलकर, ऐसा लिखेंगे हम, तेंदुल ल तो 5 अल्फाबेट है, तो ये 5 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। अब ये इसमें कितने अल्फाबेट है? इसमें 9 है, तो ये रिपोर्ट 9 में सबमिट किया था। बाद में डाटा कलेक्शन मेथड, मैंने पहले बोला था कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने एमआरपी मिक्स रिकॉल पीरियड, और इसने जो रंगराजन कमेटी है उसने एमएमआरपी यूज की थी। एमआरपी में हम एक मंथ और एक ईयर का रेफरेंस पीरियड लेते हैं, इसमें 1 वीक 1 मंथ और 1 ईयर का रेफरेंस पीरियड रहते थे। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है हमारा यहाँ पे एमपीसी जो तेंदुलकर कमेटी में है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एमई एफ ओ एफ, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5, ये कंसिडर है। अभी नॉर्म्स क्या है? मूव अवे फ्रॉम द कैलोरी, यहाँ पे ये जो कैलोरी बेस है ये कंसेप्ट उसने छोड़ने के लिए बोला है। आल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ले यहाँ पे कैलोरी, प्रोटीन और फैट तीनों ही कंसिडर किए। कभी कभी एग्जाम में इधर कैलोरी लिखते, कैलोरी नहीं है। ये कमिटी में मूव अवे फ्रॉम कैलोरी छोड़ने के लिए बोला है। अभी देखो इसमें तो कैलोरी नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है। अभी ये कमिटी में रूरल के लिए जो कैलोरी है 2155, और अर्बन के लिए 90 20 90 बोला है। बाद में रूरल में जो प्रोटीन है रूरल के लिए 48 ग्राम और अर्बन के लिए 50। बाद में रूरल के लिए जो फैट्स है वो 28 ग्राम और अर्बन के लिए 26 ग्राम। मीन्स यहाँ पे +2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर मैं लिख लेता, और यहाँ पे +-2 से डिक्रीमेंट हो रहा है। बाद में कुछ फैक्चुअल डेटा है। तेंदुलकर सुरेश ये हमने देखा है कि 2005 में रिपोर्ट, 2009 में, 2012 में स्टेब्लिश हुई, 2014 में रिपोर्ट सबमिट किया। अभी ये जो टोटल पावर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से टोटल पावर्टी इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 93 94, 2004 5, 2009 10, और ये 11 12 के लिए। यहाँ पे दो ही ईयर कंसिडर किए हमने, 2011 12 और 2009 10। अभी देखो ये याद कैसे रखने हैं। अभी मैंने सिर्फ यही डिजिट याद रखता, और याद भी रखने की जरूरत नहीं। हमारे सचिन तेंदुलकर जी
21 सेंचुरी के स्टार थे, इसलिए हम क्या करेंगे 21 यहाँ पे सिर्फ 2011 का यही डिजिट याद में रखेंगे कि 21 सेंचुरी के सचिन तेंदुलकर जी स्टार थे। तो उसमें मिस जो 21 ये डिजिट है ये हमको आसान से याद रख सकता है। अभी 9 कहाँ से याद रखेंगे, तेंदुलकर जो वर्ड है इसमें अल्फाबेट 9 से, तो 21.9 ये आराम से याद रख। अभी ये बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, कैसे रखने की जरूरत नहीं, ये +8 से इंक्रीमेंट होता, यहाँ से +8 से इंक्रीमेंट होता, यहाँ से नियर अबाउट +8 से, मीन्स यहाँ से +8, इधर भी जाएंगे तो +8, इधर जाएंगे तो नियर अबाउट +8, इधर वो ऊपर की वैल्यू कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अभी ये जो वैल्यू है ये भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, इधर ऐसे जाएंगे तो +8, और इधर से ऐसे जाएंगे तो +8। समझ में आ रहा? 29 +8 नियर अबाउट 38 होता है, 21 +8 अबाउट नियर अबाउट 29 होता है। अभी इधर से जो है वो कैसे +9 से, मीन्स एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ कि जो रंगराजन कमेटी में आप वर्टिकल जाएंगे तो +9 ऐड करना है, और तेंदुलकर कमेटी में वर्टिकली जाएंगे तो +8 ऐड करना है। अभी यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो हमारा सिर्फ हम इधर याद रखेंगे, इधर कैसे याद रखेंगे ये भी बोला था मैंने, इधर सिर्फ मैं एक कोड लिखता, पत्ते 30, पत्ते, ऐसा एक 30, पत्ते 30 एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी पत्ते 30 का मीनिंग क्या है, सिर्फ हम 2011-12 के लिए याद रखेंगे। पत्ते 30 में 25 होगा, ये 3 में 13 होगा, 3 में 30 होगा, और 100 में 26, मराठी में हम 26 बोलते हैं, हिंदी में 26 बोलते हैं। ये पत्ते 30 ये इतना ही वर्ड याद रखना है, बाकी के कुछ भी डिजिट याद रखना नहीं है। अब बाकी के डिजिट कैसे याद रखेंगे, ये देखो मैंने बोला था कि तेंदुलकर समिति में वर्टिकली जाएंगे तो +8 से, ये नियर अबाउट +8 से मीन्स 25 +8 नियर अबाउट 33, इधर प्लस ऐड करो, +8 ऐड करो, और इधर भी +8 ऐड करो, और नियर अबाउट वैल्यू मिलेंगी। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि +9 से जाना है वर्टिकली, ये कमिटी में +9 अगर इसमें ऐड करेंगे तो नियर अबाउट वो ऊपर की वैल्यू मिलेंगे, इधर भी +9 इसमें ऐड करेंगे तो नियर अबाउट ये वैल्यू मिलेंगे, इधर +8 ऐड करेंगे नियर अबाउट ऊपर की वैल्यू मिलेगी। इधर से सिर्फ यहाँ पे +8 का जो कंसेप्ट है ये नहीं चलता है, मीन 20 प्लस, इधर सिर्फ 5 का डिफरेंस है और इधर 6 का डिफरेंस है, बाकी ऐसा जाएंगे +8 है, ऐसा ही ये कमिटी में वर्टिकली जाएंगे +9 डिफरेंस है। बाद में पांचवा पॉइंट है हमारा एमपीसी, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2011-12, रूरल के लिए 816 रुपये बोले थे, अर्बन के लिए 1000 रुपये बोले थे, और ये सी रंगराजन में रूरल के लिए 11-12 के लिए रूरल में 972, और अर्बन के लिए 1407। अभी ये 816,000 कैसे याद रखेंगे, तेंदुलकर जी ने क्रिकेट में एंट्री 16 साल में ही की थी, मीन्स वो प्रेजेंट थे, हाजिर थे क्रिकेट में, तो 16 और ये 1000 आसान से याद रख सकते थे। और उसके जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन थे, विनोद कांबले जी। तो विनोद कांबले जी उनको बोले कि जो आपने 16 साल में क्रिकेट में हाजिर हो गया तो राज बता, राज बता साथी, अभी बोलो क्या है राज। वो बोले विनोद कांबले जी उनको सचिन तेंदुलकर को बोले कि राज बता साथी, राज बता साथी, इधर सा है और इधर थी। अभी राज बता, राज मीनिंग क्या होता है कि रंगराजन कमेटी आ गई, बता मीन्स कितना आता है हमारा 72 आता है, और साथी मीन्स हम साथ। अभी ऐसे ट्रिक से हम आसान से इस पूरे डिजिट याद रख सकते हैं। होप करता कि समझ में आया होगा, समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू।